आज मैं आपको घुटने दर्द की सबसे अच्छी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। चाहे घुटने का दर्द कितना भी पुराना क्यों ना हो, इन एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने घुटने दर्द को 1 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं। चाहे आपके घुटने का गैप बिल्कुल खत्म हो चुका हो या गैप बहुत ज्यादा कम हो चुका हो, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, तो इस एक्सरसाइज के अभ्यास से आप अपने घुटने को 1 महीने में ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मोड़ेंगे हम दाहिने पैर को ऐसे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे अपनी थाइज को। अब आपने करना क्या है, पैर को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ये 5 से 10 बार घुटने को क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे, और 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे होगा क्या कि जो आपके घुटने की आसपास की सपोर्टिव मसल्स हैं और घुटने के आसपास जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं, वो आपके घुटने के लिए फिर से काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि घुटने के आसपास की मसल्स में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम रहेगा, तो सेल्स और टिश्यूज डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप घुटने की आसपास की मसल्स में खिंचाव देंगे और वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो वो सेल्स और टिश्यूज फिर से आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये ठीक है, ऐसे घुमा दिया आपने। फिर पैर को सीधा, और अब आपको ऐसा ही अभ्यास दूसरे पैर से भी करना है। पहले आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया 8 से 10 बार। 1 2 3 4, ऐसा आप स्वयं भी कर सकते हैं। 5, यदि आप जमीन पे नहीं लेट पाते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ के या पलंग पे बैठ के या सोफे पे बैठ के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है। पहला अभ्यास ये, ओके, पैर सीधा। अब दूसरा अभ्यास करना क्या, आपने एक या तो रस्सी लेनी है या फिर बेल्ट लेना है या फिर लंबा सा कोई कपड़ा ले लिया। एक पैर को हल्का सा ऐसे ऊपर उठा दिया, पैर का पंजा आपकी तरफ रहेगा। फिर आपने इसको पैर के तलवे को बेल्ट से या कपड़े से लॉक कर देना है। दोनों हाथ सीधे रखने हैं और खिंचाव बढ़ाना है आपने अपनी काफ मसल्स के ऊपर, घुटने के पीछे वाली मसल्स के ऊपर और हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर। इससे आपके पैर में ऑक्सीजन का और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके घुटने में और आपके पैर में गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। ये ओके। हल्का सा पंजा अपनी तरफ, ये। लेकिन ध्यान रखना, अपने दोनों पैर आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, कमर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, सांस को रोकना नहीं है आपने। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, और अब दूसरे पैर से भी आपने ऐसा ही करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। पहले समझिएगा अभ्यास को करना कैसे है, ठीक है। जब तक आप समझोगे नहीं, ध्यान से नहीं देखोगे, तब तक आप सही से अभ्यास नहीं कर पाओगे। और यदि आपने गलत अभ्यास किया तो दर्द कम होने के बजाय दर्द बढ़ भी सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, चेंज योर लेग। ओके, अब आपको पैर को हल्का सा नीचे की तरफ लेके आना, ऊपर की तरफ नहीं, हल्का सा नीचे की तरफ, ये ताकि खिंचाव और ज्यादा बढ़े। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पैर बहुत सीधा है, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे हैं। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है, पैर की पंजा
अपनी तरफ खींच लेना है। ओके, चेंज। यस, गुड। ओके, इन 2 अभ्यास के बाद तीसरा अभ्यास। पहले हमने क्या किया, घुटने को मूवमेंट दी, फिर हमने क्या करा, टांगों को स्ट्रेच करा, और फिर हमने क्या करना है, घुटने के जॉइंट्स को मूवमेंट देना है। ये ऐसे रहेगा पैर आपका बिल्कुल सीधा। अब सांस लेते हुए पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, हल्का सा खिंचाव को महसूस करना है अपने घुटने में, और आपके घुटने से टक टक की आवाज आएगी ऐसे करने से। सांस छोड़ते हुए नीचे, ये सांस लेते हुए फिर ऊपर, ये गुड। आर यू ओके? सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ऐसा आपने लगातार 10 से 15 बार करना है। ओके, अब आप ऐसा दूसरे पैर से भी करेंगे। चेंज। ओके, सांस लेते हुए पहले पैर ऊपर उठा दिया हल्का सा, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए हल्का सा ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और पैर बिल्कुल सीधा, अब दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखने आपने, और हल्का सा पैरों को ऐसे हिला देना है ताकि आपकी टांग की मसल्स और घुटने की मसल्स रिलैक्स हो सके। ओके, अब इसके बाद आप करना क्या आपने, यदि आपके पास ऐसा कोई योगा ब्लॉक्स हो तो घुटने के दोनों घुटनों के बीच में रख देना इसको। यदि योगा ब्लॉक्स नहीं है तो आप टॉवल को रख सकते हैं या मोटा सा तकिया रख सकते हैं, और फिर आपने दोनों पंजों को मिलाने की कोशिश करनी है ऐसे, ताकि आपके घुटने की जो बाहर वाली मसल्स है इन पे खिंचाव बढ़े। और यदि ये बाहर वाली मसल्स पे खिंचाव बढ़ेगा तो आपके घुटने में एनर्जी का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। ये ऐसे बिल्कुल सीधा। फिर रिलैक्स कर देना है, इसको हटा देना है, और फिर पैर के पंजे अपनी तरफ और मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी सेहत का ख्याल।